बिहार के सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण की जो व्यवस्था की गई थी, अब तक उसमें बिहार के बाहर की भी महिलाओं को सीधे तौर पर लाभ मिल जाता था। लेकिन अब बिहार में ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि उस 35% क्षैतिज आरक्षण में सिर्फ और सिर्फ बिहार के महिलाओं को ही उसका लाभ मिल पाए। और इसके लिए बहुत दिनों से बहुत सारे संघ और संगठन इसके लिए आवाज़ उठा रहे थे कि उस 35% आरक्षण में सिर्फ और सिर्फ बिहार के महिलाओं को ही लाभ मिले। तो सरकार इस पर बहुत जल्द व्यवस्था करने जा रही है। लेकिन उन महिलाओं को घबराना नहीं है जो ऑनगोइंग फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, चाहे वो 2446 पद एसआई वाला हो, या फिर 66वीं बीपीएससी पीटी हो, मेंस हो, या फिर अन्य जो भी एग्जामिनेशन जिसमें उन्होंने ऑनगोइंग फॉर्म फिल कर दिया है, तो उनको इसका लाभ मिलेगा। लेकिन अगले वैकेंसी से उनको इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो उस बिंदु को यहाँ पर बहुत डिटेल से चर्चा किया जाएगा। साथ ही साथ कल देर रात बीपीएसएससी ने फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और एएसआई स्टेनो का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। कट ऑफ इसके काफ़ी हाई गए हैं। इसके साथ ही बिहार एसआई 2213 पद के लिए पीटी एग्जामिनेशन डेट घोषित होने की संभावनाएं भी बहुत जल्द दिख रही है, और क्या है उसका संभावित तिथि, उस पर भी बात की जाएगा। तो वीडियो में हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहें। सबसे पहले शुरुआत हम लोग करते हैं, कल देर रात बीपीएसएससी ने, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने एएसआई स्टेनो का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। यहीं पे देखिए इसके संबंध में एक नोटिस है कि आशु सहायक अवर निरीक्षक स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद की रिक्तियों के विरुद्ध आयोजित की गई लिखित परीक्षा का परीक्षाफल। ठीक है, बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा के अंतर्गत 2020 में आशु सहायक अवर निरीक्षक स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के रिक्त पदों के लिए 133 पदों के लिए लिखित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन 1/2020 दिनांक 3/3/2020 को प्रकाशित किया गया था। दिनांक 10/1/2021 यानी कि 10 जनवरी 2021 को रविवार को कुल 8744 अभ्यर्थियों की लिखित प्रतियोगी परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई थी। लिखित प्रतियोगी परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का परीक्षाफल निम्न रूप से प्रकाशित किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण डाटा क्या है कि टोटल जो है 8744 लड़कों को कॉल किया गया था, जिसमें 2335 लोग एबसेंट थे और एक लड़का सेकेंड शिफ्ट में एबसेंट हो गया था। तो कुल 6406 लोगों के बीच में ही 133 पद के विरुद्ध में 6406 लोगों के बीच में ही रिजल्ट को प्रोसेस किया गया है। अब बहुत ज़्यादा हम इधर नहीं देखते हैं, सीधे कट ऑफ की बात हम लोग करते हैं। कट ऑफ देख लीजिए, जनरल के कैंडिडेट जितने हैं उनको 78 क्वेश्चंस यहाँ पे सही करने हो, यदि उन्होंने किया होगा तो उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो गया होगा। 78% की बात की जा रही है, यानी कि 78 क्वेश्चन सही आपको करने होंगे निगेटिव काटने के बाद। वहीं पर ईडब्ल्यूएस के लिए देखिए तो 69.7, ईडब्ल्यूएस का अभी काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को लाभ मिल रहा है, उनका कट ऑफ काफ़ी उम्मीद से काफ़ी कम जा रहा है, तो काफ़ी डिफरेंस है। मात्र उनको 69.7 पर ही उनका सिलेक्शन हो गया है। और बीसी का देख लिए तो 75.8, काफ़ी ज़्यादा है, बिल्कुल जनरल के कंपेरिजन में है। ईडब्ल्यूसी के लिए आप देखिए तो 73.6 पर ही उनका सिलेक्शन हो रहा है। एससी के लिए 66 पर है। एसटी के लिए आपको 63.3 है। ठीक है ना, एसटी के लिए यहाँ पे आपको कम गया है। अमूमन ये देखा जाता है कि एसटी का खासकर बिहार शायद वाले के जितने भी एग्जामिनेशन में ज़्यादा चला जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको कम गया है। फ्रीडम वार्ड के जो फाइटर हैं, फ्रीडम वार्डन ऑफ फ्रीडम फाइटर, तो उनके आपको सिर्फ 32 क्वेश्चन सही किए होंगे निगेटिव काटने के बाद, उनका हो गया होगा। और कैंडिडेट विद डिसेबिलिटी, उनको भी आपको 32 क्वेश्चन सही किए होंगे तो उनका हो गया होगा। तो ये आपका पूरा सिनेरियो है। अब देखिए कि इसमें फीमेल की बात जहाँ तक की जा रही है, जनरल फीमेल की बात, तो उनको मात्र 73 जनरल फीमेल जो है 73 जिन्होंने सही किया होगा उनका हो गया होगा। ईडब्ल्यूएस के फीमेल जिनको 65 सही किया होगा उनका हो गया। और आपको बीसी का देखिए मेल और फीमेल में कितना ज़्यादा आपको मेल जहाँ 75.8 हुई, फीमेल 72.4 करना होगा, तो काफ़ी टफ है मतलब बीसी के लिए यहाँ पर कैटेगरी के लिए रिजल्ट में आना। और उसके बाद आपको ईडब्ल्यूसी के लिए भी देखिए तो 66.4 है, और एससी के लिए आपको 50.6 है। बीसी वुमेन के लिए 70.3 है, और फ्रीडम वार्डन के वुमेन के लिए आपको 45.8 है, और वहीं पर आपको कैंडिडेट विद डिसेबिलिटी के लिए 68.4 है। तो ये आपका पूरा सिनेरियो है। अब देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि जो 35% आरक्षण की बात की जा रही थी, यहीं पर देखिए ये जो यहाँ पे इस तरफ का जो आपको फ्रीडम फाइटर वार्डन का जो दिख रहा होगा, तो इसमें या फिर आपको 35% आरक्षण में जितने भी महिलाओं का जो यहाँ पे कैटेगरी दिख रहा है इस तरफ, तो इसमें अभी तक बिहार के बाहर के महिलाओं को भी डायरेक्ट रूप से लाभ मिल जाता था। जो आरक्षित वर्ग थे उसमें नहीं, अनारक्षित यूआर और ईडब्ल्यूएस में, तो वहाँ आपके लाभ को अब बंद कर दिया जाएगा। इसी के संबंध में हम लोग इसी वीडियो में आगे बात करेंगे। एक और रिजल्ट कल ही जारी किया गया था, और इस रिजल्ट का इंतजार बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे थे। ये थे पुलिस अवर सेवा आयोग के अंतर्गत रेंज ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट। इसमें सीट काफी कम था। देखिए, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के पदों के रिक्तियों के विरुद्ध आयोजित की गई लिखित प्रतियोगी परीक्षा का परीक्षाफल। बिहार सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के रेंज ऑफिसर के 43 पद, मात्र 43 पद थे। लिखित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन 2/2020 दिनांक 11/8/2020 को प्रकाशित किया गया था। 17/1/2021 रविवार को कुल 28,164 अभ्यर्थियों की लिखित प्रतियोगी परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई थी। लिखित प्रतियोगी परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की परीक्षा फल निम्न रूप से प्रकाशित किया जाता है 2/2020। अब देखिए मात्र
सीटों की संख्या कितनी है, तो सीटों की संख्या आपका मात्र 43 है, और 43 के विरुद्ध में कितने स्टूडेंट आए हैं, तो 28,164 स्टूडेंट आए थे। ठीक है, अब देखते हैं कि टोटल कितनों को कॉल किया गया था। 28,164 को कॉल किया गया था। एब्सेंट कितने थे, तो 9584 एब्सेंट थे, और दूसरे शिफ्ट में 29 स्टूडेंट एब्सेंट थे। तो कुल मिला के 18,551 स्टूडेंटों का रिजल्ट यहाँ पर प्रोसेस किया गया है। तो मेन फाइट आपका 18,000 के मतलब 43 सीट के विरोध में, 43 सीट के विरोध में कितना है, 18,551 है। 551 सीट के विरोध में 43 सीट हैं। ठीक है, तो इतने स्टूडेंट के बीच में ये प्रोसेस किया गया है। तो इसको देख लीजिए। अब आते हैं सीधे हम लोग यहाँ पर भी, आपको जिन्होंने रॉन्ग रोल नंबर फिल किया हो गया उनको यहाँ पे हटाया गया है। रॉन्ग QR नंबर इनको हटाया गया है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर। तो इन चीज़ों के कारण BPSC कभी भी टॉलरेट नहीं करती है, सीधे बाहर कर देती है। चलिए इन चीज़ों को हम लोग छोड़ते हैं। किन्हीं ने साइन नहीं किया है आंसर शीट पे, तो देखिए एक को एब्सेंट कर दिया है। अनफेयर मीन्स ऑफ FIR एक को कर दिया गया है। नो हैंड हिंदी राइटिंग तो 3 को कर दिया है। मतलब इतना कुछ जानने के बाद भी स्टूडेंट पता नहीं क्यों इन चीज़ों के लिए मतलब छोड़ देते हैं, इसको ईजी वे में लेते हैं। और आपको पता है कि बिहार SI 2446 वाले में भी कितने लोग इस कंडीशन में फेल होंगे, लगभग 1200 के आसपास। तो इन चीज़ों को जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए, चाहे इस एग्जामिनेशन में हो चाहे किसी भी एग्जामिनेशन में हो, कि जो फिलअप होना चाहिए OMR का वो बहुत ही सावधानीपूर्वक होना चाहिए, तभी आपका रिजल्ट प्रोसेस हो पाएगा। खासकर आप जब देखते हैं कि बिहार SI वाला जो आयोग है, BPSC जो आयोग है, किसी भी कंडीशन में इन चीज़ों को टॉलरेट नहीं करता है। तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि इनको सावधानीपूर्वक पढ़े। अब सीधे हम लोग इसके भी कट ऑफ पर आते हैं, जो फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर का कट ऑफ है। जो जनरल के लिए कट ऑफ कितना पर गया है, तो 78%, यानी कि 78 क्वेश्चन सारे नेगेटिव काटने के बाद जिन्होंने जनरल में मेल में सही किया होगा उनको गया है, और फीमेल में 73.7 जिन्होंने सही किया है उनका हो गया। EWS में देखिए तो 76.9 जिन्होंने मेल में सही किया है सारे नेगेटिव काटने के बाद क्वेश्चंस, और EWS फीमेल में 72.5 में। BC में देखिए 77, BC और जनरल में मात्र एक क्वेश्चंस का फ़र्क है, जहां आपको जनरल के लिए 78 में है, वहीं BC में 77 में। उसके बाद आप देखिए EBC में कितना है, तो 75.8 क्वेश्चन सही करने होंगे, और 70.1 आपको महिलाओं को करने होंगे। उसके बाद SC में देखिए तो 75.8 क्वेश्चन मतलब कि पुरुष को करने होंगे, और ST के लिए 71.7 क्वेश्चन करने। 43 को सीट है ना, और 18,000 स्टूडेंट के बीच में फाइट हो रहा है, तो ऑब्वियसली कट ऑफ तो आपको आ जाएगा ही। उसके बाद VC वुमेन में देख ली तो 71.7 क्वेश्चन जिसके सही होंगे उनका हो जाएगा, और आपको वार्डन ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 73.6 क्वेश्चन जिन्होंने सही किया उनका हो जाएगा। अब देखिए लिखित परीक्षा में चयनित 339 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु अलग से सूचना दी जाएगी। अब देखिए आपके लिए अलग से इसका एग्जामिनेशन नहीं होगा, अब सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होगा, तो आपका होगा इंटरव्यू होगा, सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में भी जो होगा उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फिर इस मतलब इंटरव्यू के बाद फिर ये 339 लोगों में से 43 को अंतिम रूप से चयनित किया जाएगा। और आपको बता दूं कि जो फॉरेस्ट रेंज है, आपको पता ही होगा, फिर भी आपके लिए रिमाइंड करा दूं कि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के वर्दी पे आपको 3 स्टार मिलते हैं। जी हाँ, वहीं पर बिहार SI के मतलब बनते हैं तो वहाँ पर आपको 2 स्टार मिलते हैं। तो ये फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर जो है, FRO जो है, 3 स्टार का जॉब है। जी हाँ, तो वेतन बिल्कुल सेम ही है, लेकिन आपको यहाँ पर जो है एक तरह से स्टार जो आपके भर्ती पे मिलेंगे वो 3 स्टार मिलेंगे फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर। और इसके बाद आपका डायरेक्ट प्रमोशन सीधे हो जाता है, जो आपको जिला का जो वन पदाधिकारी होता है वहाँ के लेवल तक में हो जाता है, 5400 ग्रेड पे में हो जाए। तो काफ़ी ये भी अच्छा जॉब है, इसीलिए इस पर बहुत ज़्यादा मारामारी भी है। तो देख लीजिए कट ऑफ काफ़ी हाई गए हैं, यदि इतना जिसके पास आ गया है वो उनका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो गया है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि बिहार के महिलाओं को, तो यहाँ पर बिहार सरकार ने सामान्य वर्ग की महिलाओं के आरक्षण को बिहार की महिलाओं तक ही सीमित रख सकती है। फिलहाल यह मेधा के आधार पर राज्य और राज्य के बाहर की महिलाओं के लिए खुला रखा गया है। और इस बात के काफ़ी दिनों से उठ रहे हैं, खासकर जो संगठन है, संघ है, कि नहीं बिहार के महिलाओं को उसका लाभ मिले। अभी तक वो 35% आरक्षण में, खासकर EWS या जनरल में, वो बिहार के बाहर के महिलाओं को भी हो जाता है, धड़ल्ले से होता है, उसका लाभ वो उठाती आ रही हैं। लेकिन अब ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि अब वो लाभ सिर्फ और सिर्फ बिहार के महिलाओं को मिलेगा। गुरुवार को विधानसभा में आनंद किशोर सिंह के एक ध्यानाकर्षण जवाब में प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि सरकार इस पर विचार कर रही है। विधि वक्ताओं की राय ली जा रही है। कहा कि राज्य की महिलाओं को सम्मान देने में बिहार सरकार की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। जी हाँ, निश्चित रूप से, चाहे वो अभी बिहार पुलिस में हो, चाहे BPSC में हो, चाहे बिहार SI में हो, बाहर की महिलाओं को भी बिहार के महिलाओं की तरह ही उस 35% आरक्षण का लाभ मिलता आ रहा है, और वो धड़ल्ले से यहाँ पर आकर जॉब कर रही हैं। प्रश्नकर्ता आनंद किशोर सिंह ने अपने सवाल से इसे उठाया था। कहा कि सरकारी सेवाओं में दिए गए 35% आरक्षण में 17.5 सामान्य वर्ग जबकि 17.5 आरक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए प्रावधानित है। आरक्षित वर्ग की महिलाओं का आरक्षण बिहार की महिलाओं तक ही सीमित है, किंतु समान वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण पूरे देश की महिलाओं के लिए ओपन है। यह भेदभाव समाप्त होना चाहिए। और यही बात यहाँ पर भी की गई है कि 40% की रिक्तियों में दूसरे राज्य की महिलाओं की भी होगी नौकरी में बहाली।
लेकिन सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही एक आरक्षित कोटि में बहाली। आपका जो 40% होगा उसमें निश्चित रूप से होगा बहाली। लेकिन अभी मैंने शुरू में ही कहा था कि ऐसे महिलाओं को घबराना नहीं है, जो ऑनगोइंग वैकेंसी है उसमें उनका लाभ मिलेगा ही, चाहे वो 2446 वाला हो या फिर आपको बिहार एसआई का जो मतलब कि बिहार मतलब कि जो सीएसबीसी का जो एग्जामिनेशन है कांस्टेबल वाला उसमें हो या फिर 66 में हो, उसमें उनका लाभ मिलेगा। जब तक नया नियमावली नहीं बन जाता है तब तक ये लाभ मिलना बंद नहीं होगा। तो बिहार में आरक्षित कोटे के तहत महिलाओं की जितनी संख्या नौकरी में होनी है उनमें केवल बिहार के महिलाओं की हिस्सेदारी होगी। महिलाओं के लिए आरक्षित नौकरी लगभग 7% तक हो सकती है। शेष 40% की रिक्तियों गैर आरक्षित वर्ग की रिक्तियों में जाता है। इसके अंतर्गत किया गया 36 आरक्षण मेधा के आधार पर राज्य एवं राज्य के बाहर के महिलाओं के लिए खुला रखा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने गुरुवार को इस बाबत एक ध्यानाकर्षण प्रश्न के जवाब में दिया था। तो ये बताया गया कि इस बाबत लगाए गए ध्यानाकर्षण में आनंद किशोर सिंह, अजीत शर्मा और इसके जवाब में कहा कि आरक्षण निर्धारित है। क्या कहा कि सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए जो आरक्षण निर्धारित है वो पूरे देश की महिलाओं के लिए ओपन है। इस कारण सामान्य वर्ग की महिलाओं की भागीदारी राज्य सेवाओं में सुनिश्चित रूप से नहीं हो पा रही है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि मेधा के आधार पर चयन की प्रक्रिया में बिहार की गैर आरक्षित वर्ग की महिलाओं के साथ साथ भेदभाव किया जाता है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि राज्याधीन सेवाओं में महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण में गैर आरक्षित वर्ग के अधीन आने वाली महिलाओं का क्षैतिज आरक्षण 17.5% अभी तक इनको लाभ मिल रहा है। वो जो 35% वाले में है, तो ईडब्ल्यूएस या फिर जनरल वाले में जो महिलाएं आ जाती हैं, अभी तो मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से बिहार ऐसा स्टेनो का और फर्स्ट रेंज ऑफिसर में जहाँ पर जनरल है वहाँ पर भी आपको महिलाओं का लाभ है। मतलब महिला का अलग से कैटेगरी 25% क्षैतिज आरक्षण के कारण अलग से उनका कटअफ जारी किया जाता है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी अलग से जारी किया जाता है। तो वहाँ पर उन दोनों में अब जो है बाहर की महिलाओं को बंद हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तक उनको पूरा का पूरा लाभ मिलेगा 66 से लेकर के कांस्टेबल वाला में या 2446 वाला में। इसका मतलब उनका फिर से कटअफ काफ़ी कम जाएगा और बाहर की जितनी महिलाएं हैं वो बहुत आसानी से अभी तक इसमें आ पाएंगी। तो ये पूरा का पूरा न्यूज़ है आज का। तो आज चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ एक और चीज़ अभी मैंने कहना भूल गया कि बिहार एसआईपीटी जो है 2213 वाला उसका कब होगा। तो बिहार एसआईपीटी की जो बात है, देखिए जो बीपीएसएससी में जो डेडलॉक था वो अब खत्म हो चुका है। अब धीरे धीरे वो पुराने रिजल्टों को जारी करने जा रही है, क्योंकि उसको पता है कि अब 22 से इनका जो 2446 वाला है उसका मतलब कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट शुरू होने वाला है। तो इसके लिए अब उनकी सारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, वो आगे ध्यान लगा रही है। तो बिहार एसआईपीटी की जो बात है, जो 2213 वाला, इसकी मोस्ट प्रोबेबल संभावना है कि जून में ये किसी भी दिन किसी एक मतलब संडे को इसका डेट जारी हो जाएगा। अब इसकी ये भी संभावना है कि अगले कुछ दिनों में बहुत जल्द बीपीएसएससी इसके संबंध में ऑफिशियल नोटिस जारी कर दे। जी हाँ, अब संभावना बिल्कुल दिख रही है, वहाँ पर डेडलॉक खत्म हो गया है। अपुष्ट खबरें यही बता रही हैं कि बहुत जल्द इसके संबंध मतलब 2213 एग्जामिनेशन का जो पीटी का जो डेट है वो घोषित होने की संभावनाएं दिख रही है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।